नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 10 में स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स के उस मुकाम पर जहां आप सिर्फ बोलना नहीं, पूछना और बातचीत शुरू करना भी सीखेंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखे थे इंग्लिश के वो शब्द जो आपकी आवाज में ताकत, विनम्रता और नियंत्रण लाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड, हैव टू, नीड टू एंड शैल। दोस्तों, अब आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू, यू मस्ट वर्क हार्ड, वुड यू लाइक सम टी। यानी आप मॉडल्स प्रॉपर तरीके से यूज कर पाते हैं। अब आप इंग्लिश में सिर्फ जवाब नहीं, इज्जत और इरादा भी दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको सोचना है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहते हैं, लेकिन आप अगर सवाल ही नहीं पूछ पाए तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। जैसे किसी से पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां रहते हो, आप कब आओगे, आप क्यों नहीं आए, क्या तुमको ये पसंद है। तो दोस्तों, यह सब आप WH क्वेश्चन से पूछते हैं और आज का दिन इन्हीं का है। यानी आज हम लोग WH क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश में कन्वर्सेशन की शुरुआत है। ये आपको दूसरों से जुड़ने, जानने और समझने की ताकत देते हैं। WH क्वेश्चंस आपकी इंग्लिश को लाइव, नेचुरल और रियल बनाते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वो सवाल जो आपको क्लासरूम से लेकर कैफे तक हर जगह इंग्लिश में बात करने का हौसला देंगे। अब हम लोग सीखेंगे वो क्वेश्चंस जो आपकी इंग्लिश में जान डालते हैं और जिनके बिना ना बातचीत होती है, ना फ्लुएंसी बढ़ती है, और उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चंस। दोस्तों, WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शुरू होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ से। इनका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें किसी से हाँ या ना में ज्यादा जानकारी चाहिए होती है। हाँ मतलब हाँ या ना से ज्यादा जानकारी। हाँ या ना के लिए तो डू और डिड यूज करते हैं, राइट। WH क्वेश्चंस एक बार देखते हैं उनकी लिस्ट और उनको समझते हैं कि उनका मीनिंग क्या है और हम किस तरह से उनको क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, WH के अंदर सबसे पहला नंबर है व्हाट का। व्हाट का मतलब ही होता है क्या या क्या चीज, और हम इसको कैसे यूज करते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट के बाद नंबर आता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां से, और वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। इसका हम यूज करते हैं इस तरह से। व्हेन मतलब कब, और व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वाई मीन्स क्यों, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है। हु का मतलब होता है कौन। हु इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हुम मतलब होता है किससे या किसको। हुम डिड यू कॉल, तुमने किसे कॉल किया। हुज मतलब किसका, हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। विच मतलब कौन सा, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। एंड हाउ यानी कैसे और कितना, हाउ आर यू यानी तुम कैसे हो। तो समझ पा रहे हैं दोस्तों, हमने डिस्कस किया व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम और फिर हुज, विच एंड हाउ। हमने मीनिंग देखा इनका कि हिंदी में इनका क्या मीनिंग होता है। हमने इनके एग्जांपल्स देखे और उसके हमने हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लिया, राइट। ठीक है, हाउ मतलब कैसे और कितना, हाउ आर यू। ठीक है, अब हम लोग ना थोड़ा सा इससे देखते हैं कि बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें देखना होगा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जब आपको पता रहेगा तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ताकि आप इससे क्वेश्चंस बना पाए। तो WH से अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, बेसिक पहले तो हम लेके आते हैं WH, इसके बाद हम लेके आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद आप लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लेके आते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और WH सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, ये देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब में आ गया इज एम आर भी आ सकता है,
और डू और डिड भी आता है, डू एंड डिड, इसके अंदर डू और डिड भी आता है, डज भी आता है और विल भी आता है, डज और विल। सो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हम इसमें फिर लेके आते हैं किसको, सब्जेक्ट को लेके आते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम लेके आते हैं मेन वर्ब को, MV मेन वर्ब। इसके बाद हम किसको लेके आते हैं, मेन वर्ब को लेके आते हैं, और मेन वर्ब हो गया मतलब कंप्लीट हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी अगर है तो। सो इस तरह से अगर मान लीजिए हमने बोला कि तुमने उसे कॉल क्यों किया, तो हम क्या बोलेंगे, तुमने उसे कॉल क्यों किया, तो WH में क्या आएगा, वाई डिड यू कॉल हर। तो दोस्तों हम लोगों ने एक चीज देखा था कि अगर डिड आ जाता है तो वर्ब का बेस्ट फॉर्म आता है, तो यहां पे कॉल आएगा और ये क्वेश्चन मार्क लग गया, राइट। अगर हम देखें नेक्स्ट एक WH में सेम, वेयर आर दे गोइंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहां जा रहे हैं वो। सो वेयर इज WH, आर इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट और गोइंग वर्ब। यस और नो सर। व्हाट विल यू डू नाउ, देखिएगा व्हाट विल यू डू नाउ, ठीक है, व्हाट विल यू डू नाउ, राइट। ये क्या हो गया WH, ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में डू क्या हो गया मेन वर्ब, बस दैट्स इट, ठीक है सर। तो अब हमारे लिए ये है कि अब इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो फिर आप, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। क्या इससे होगा कि आपके सेंटेंसेस को WH अगर आपको पता है तो इंटरेक्टिव बना देंगे, आप दूसरों से जुड़ पाएंगे, आप उनसे कोई बात चाहें तो निकाल पाएंगे, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना सीख जाएंगे अगर आपको WH की समझ हो गई और इसके ऊपर पकड़ हो गई तो। अब जब आपको WH वर्ड्स की ताकत पता चल गई है तो अब हम लोग सीखते हैं इन्हें अलग अलग टेंसेस और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आप फ्लुएंट तरीके से सवाल पूछ सके और जवाब भी दे सके। अब हम WH क्वेश्चंस को प्रेजेंट टेंस में बनाना और बोलना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि यही वो सवाल है जो आपकी रोज की बातचीत का हिस्सा होती है। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम इसे कैसे WH को यूज करते हैं। हम एक एक टेंसेस का देखते हैं और उसके बाद में करते हैं, राइट, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस होगा तो हमें क्वेश्चन पूछना होगा, तो हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। दोस्तों हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में अगर हमें WH यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा WH, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आएगा डू या डच, उसके बाद में डू या डच, तो WH उसके बाद आ गया डच, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, यस, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और प्रेजेंट टेंस में है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे, बेस फॉर्म, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, या अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है सर। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना होगा, हम कहां पे यूज करते हैं, ही सी और इट के साथ और किसी के नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डच, लेकिन यहीं पर ये डच यूज करेंगे किसके साथ, ही सी इट और किसी का नाम है तो, लेकिन अगर बाकी यू है या दूसरे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डू, यहीं पे क्लेरिफाई कर, ठीक है सर, ठीक है। अब हमने ये चीजें कर ली, ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैं अगर आपसे कहता हूं, अभी प्रेजेंट का एक सेंटेंस लेते हैं, प्रेजेंट का एक सेंटेंस लेते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि तुम क्या करते हो, सेंटेंस हमने लिया है, तुम क्या करते हो, राइट, क्वेश्चन पूछा हमने, तुम क्या करते हो। तो अगर हम स्ट्रक्चर को समझें, तो स्ट्रक्चर को समझते हैं, अगर ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमने क्या देखा था,
यू यहां पे आ जाएगा। और हमने ये देखा था कि डू और डज आता है, तो यू के साथ क्या आएगा, डू आ जाएगा। तुम के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट है ये तुम, व्हाट डू यू डू, मेन वर्ब के लिए, और ये क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। ठीक है सर। अब हम बोले अगर वह कहां रहती है, तो हम लोगों ने वेयर यूज किया था कहां के लिए। कहां के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेयर। अगर हम बोले कि वह कहां रहती है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आएगा, वेयर आ जाएगा, WH, वेयर। अब वेयर के साथ में क्या आएगा, वेयर के साथ में वह कहां रहती है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, डू आएगा या डज आएगा। रहती है, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो हमें उसके लिए सी यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर डज सी लिव, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, डज। ठीक है सर, यस और नो। वह कहां रहती है, मैं बोलता हूं कि वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं, तो कब के लिए हमने क्या देखा था सर, कब के लिए हमने देखा था व्हेन, कब के लिए हमने देखा था व्हेन, कब के लिए हमने क्या देखा था व्हेन। और वे स्कूल कब जाते हैं, तो हम अब कब के लिए हमने जब व्हेन देख लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से डू और डज यूज करना है। तो किसके बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो व्हेन डू कहां पे जाते हैं, स्कूल कब जाते हैं, दे गो टू स्कूल। एक बार स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर बैठ गया तो फिर कोई बात नहीं होगी। तो हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट क्या था पहले, सबसे पहले क्या देखा था प्रेजेंट के अंदर, स्ट्रक्चर क्या है, WH प्लस डू या डच एज पर सब्जेक्ट, डच किसके साथ, ही सी इट और नेम के साथ आता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने देखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सर हमने प्रेजेंट के लिए देखा था। मैं बोलता हूं यह किसका बैग है, कभी की बात हो रही, किसका के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बोलिए। अगर मैं बोलता हूं कि यह किसका बैग है, तो किसका के लिए हमने क्या, हमने शुरू में ही चार्ट दिया था, ये सारे चार्ट एवरीडे बेसिस पे एचसीटीएम बोल रहा हूं मैं, rajeshkumaroja.in हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जाके रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड खुल जाएगा, तो डे वाइज सारे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। जितना भी मैंने चार्ट बना के दिया था ये सब कुछ होगा, वहां से आप जाके रिवाइज भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम लोग क्या सेंटेंस सोच रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे, हाँ यह किसका बैग है। तो अगर हम बोले कि यह किसका बैग है, तो किसका के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं हुज। वो लिस्ट के अंदर था जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, हुज। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद में हुज के बाद क्या आएगा बताइए, हुज। हुज के बाद में हमने किया था कि हम देखते हैं कि कौन सा वर्ब हम लोगों ने देखा था, हेल्पिंग वर्ब। तो हुज इज दिस बैग, राइट। थोड़े से और देख लें, मैं बोलूं कि वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, अगर हम देखें वह क्यों पढ़ता, वह क्यों पढ़ता है, राइट। तो क्यों अगर हमें यूज करना है, तो क्यों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर, हम लोग क्यों के लिए वाई यूज करेंगे। और उसके बाद में वाई के बाद में क्या आ जाएगा, वाई डज। और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, वाई डज क्यों हमने यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो वह है और इसका मतलब है ही। वाई डज ही स्टडी। सर ये अभी आप लोग कर रहे हो तो थोड़ा सा लग रहा है और कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक या दो बार इस वीडियो को देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे जो नोट्स की होगी, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप ये बात समझ लीजिए कि पूरा का पूरा कमांड आप लोगों के हाथ में होगा, पूरा का पूरा कमांड आप लोगों के हाथ में होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। WH के मास्टर बन जाओगे आप। जितना आप लोग सोचते हो उतना ये मुश्किल चीज नहीं है, बट किस चीज की क्या चीज है, ये प्रैक्टिस की चीज है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जनरली इसके अंदर गलतियां क्या करते हैं, अगर हमें WH के यूज करने में हम क्या गलतियां करते हैं, इस चीज को अब हम लोग देख लेते हैं। अब जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आप, तो आप क्या लिखते हो, आप बोलते हो वेयर यू लिव, राइट। आप लिख देते हो वेयर यू लिव, या आप लिखते हो व्हाट शी
वांट। लिखते नहीं हो आप, मतलब बातचीत में करते हो, राइट। या वेयर वाई ही गो देयर, सपोज वाई ही गो देयर। ये जनरली जो शुरू में सीखने वाले स्पीकर्स होते हैं वो लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। सो दोस्तों आप समझना, हमने जब बात करी थी, इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और आप हेल्पिंग वर्ब को मिस करना। वेयर यू लीव, सर नहीं, आपको क्या लिखना होगा, यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। वेयर सी वांट, नो सर, वो इसके लिए क्या, व्हाट, हाँ व्हाट सी वांट, इसके लिए क्या आएगा, सी के लिए क्या आएगा, डज आएगा। सी के लिए क्या आएगा, डज आएगा। सी के लिए सर क्या आएगा, डज आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लीव, व्हाट डज सी वांट, वाई ही गो देयर। वाई ही गो देयर में क्या गलती है, ही अगर है तो इसके हिसाब से हमें पहले क्या लेके आना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे आएगा वाई डज ही गो देयर। ठीक है सर। सो हम लोग क्या करते हैं, आप इस बात को समझिएगा कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रेजेंट के अंदर क्या हो जाते हैं, इसेंशियल हो जाते हैं। अब आपको मैं थोड़े से सेंटेंसेस बोलता हूं, आप उसको पीछे से बोलने की कोशिश करना। ये प्रैक्टिस ही है जो सब कुछ है, जो आपको एक्सपर्ट बनाएगा, राइट। 2-4 सेंटेंसेस बोलता हूं, आप पीछे से जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप बोलना। मैं बोलता हूं व्हाट डू यू ईट इन लंच, व्हाट डू यू ईट इन लंच। हमने क्या किया, यू, जहां पे यू के साथ डू यूज किया। व्हाट डू यू ईट इन लंच। वेयर डू दे लिव, वे कहां रहते हैं, वेयर डू दे लिव। व्हाई डज ही क्राई, ही है तो उसके साथ डज लगेगा, व्हाई डज ही क्राई। एंड अगर मैं बोलूं कि व्हाट डज सी वांट, ठीक है, व्हाट डज सी वांट, सी के लिए डज लगेगा। सो दोस्तों अब आपने सीख लिया प्रेजेंट टेंस में WH क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। अब आप लोगों से इंग्लिश से सवाल पूछना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा और ये आपके कम्युनिकेशन की शुरुआत है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कर लिया प्रेजेंट में WH का यूज। अब हम लोग सीखते हैं पास्ट में पूछे गए WH क्वेश्चन को हम लोग कैसे पूछते हैं। अगर मान लो जैसे हमें पूछना होगा कि तुम कल कहां गए थे, उसने क्यों छोड़ा, तुमने क्या खाया, तो इस तरह के भी तो क्वेश्चन, इस तरह की भी तो बातें हम लोग करते हैं। सो प्रेजेंट हम लोगों ने कवर कर लिया और अब हमें क्या करना है, अब हमें पास्ट कवर करना है। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, राइट। अगर हमारे पास पास्ट है तो क्या स्ट्रक्चर होगा उसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या आ गया, इसके अंदर आ गया एक तो सबसे पहले WH तो रहेगा ही, हम WH की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, हम लोग डू और डज लगा रहे थे कहां पे, प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब में, और यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा सर डिड। यहां पे पास्ट में क्या आ गया सर, डिड आ गया। और डिड के बाद क्या करना है सर, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद सब्जेक्ट लेके आ जाना है। और सर चूंकि डिड है तो डिड के बाद हमेशा हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि क्या होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा सर, बेस फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आना है। तो सर हम लोग प्रेजेंट के अंदर डू और डज लगा रहे थे और पास्ट के अंदर हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है, यही है इसके अंदर। ठीक है, तुम कल कहां गए थे, तुम कल कहां गए थे, अगर आपको बोलना होगा तो कहां के लिए हम लोगों ने क्या देखा था बताइए, कहां के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, वेयर। तो अब आप क्या बोलोगे, वेयर। डिड आएगा, डिड यू गो स्टडे और क्वेश्चन मार्क सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमने बोला मान लो उसने क्यों छोड़ा, उसने क्यों छोड़ा, तो सर उसने क्यों छोड़ा, क्यों के लिए क्या आएगा सर, क्यों के लिए वाई आएगा, वाई डिड ही। और सर लेफ्ट होगा या लीव होगा, लीव होगा, क्यों, क्योंकि डिड आ गया, तो वाई डिड ही लीव, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं बोलूं कि तुमने क्या खाया, तो क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट आएगा। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट डिड यू ईट। वे कब आए, तो कब आने को हम क्या, कब आए, तो कब के लिए हमने क्या देखा था शुरू में, हिंदी मीनिंग, कब के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। तो अब कब आए बात हो रही है और पास्ट का है तो हमें क्या करना है सर, व्हेन तो लगाना ही है, और व्हेन के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो व्हेन डिड
व्हेन डिड, वे के लिए दे आता है और आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब कम, तो व्हेन डिड दे कम। बस सिंपल तो है। तुमने किसे कॉल किया, किसे कॉल किया अगर हमें पूछना होता है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ना सर, क्या बोलेंगे, WH क्या आएगा किसी के लिए, हुम, तो हुम के बाद डिड आना ही आना है, तो हम क्या बोलेंगे, हुम डिड यू कॉल, बात खत्म। बस इतना ही है, इसके अंदर क्या आ गया सर, ये डिड आ गया, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और सबका मतलब समझ लेना है कि वेयर का क्या मतलब होता है, वाई का क्या मतलब होता है, और व्हाट का क्या मतलब होता है, विल का क्या मतलब होता है। बस बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप लोग खुद ही वैसे ही अपने आप अपने दिमाग के अंदर प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, खुद आंसर देते रहो, देखो प्रैक्टिस करो, फिर बहुत आसान हो जाएगा। अब सर एक चीज और हो जाती है, हम लोग ना जनरली इसके अंदर भी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक हम क्या करते हैं, जनरल मिस्टेक जो हम करते हैं, हम पूछते हैं, अगर मान लीजिए हमने क्या, हम क्या बोलते हैं, वेयर डिड यू, पास्ट का सोच के हम क्या लगा देते हैं, वेंट, वेयर डिड यू वेंट। सर ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर डिड आ गया तो हम क्या करेंगे, डिड के बाद में क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा सर, वेयर डिड यू गो। ये एक जनरल मिस्टेक हम करते हैं, क्या कर देंगे, क्या क्या पूछ लेंगे, व्हाट डिड ही एक्ट, सर क्या हो जाएगा यहां पे, इट हो जाएगा, सिंपल बात। क्यों, क्योंकि यहां पे डिड है। सो डिड के बाद हम क्या करते हैं, डिड के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, भले ही हमारा सेंटेंस पास्ट में हो। अब आप लोगों से मैं थोड़े से बताता हूं सेंटेंसेस, पीछे से रिपीट कीजिएगा। मैं बोलता हूं व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, डू क्यों आया बाद में, क्योंकि डिड आ चुका है पहले, तो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। वेयर डिड ही गो लास्ट नाइट, वेयर डिड ही गो लास्ट नाइट, बोलिए आप लोग पीछे से, कोशिश कीजिए। व्हेन डिड दे लीव द ऑफिस, व्हेन डिड दे लीव द ऑफिस, व्हाई डिड शी क्राई, व्हाट डिड ही लर्न, व्हाट डिड ही लर्न। सो दोस्तों अब आप कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हैं कि तुमने क्या किया, तुम कहां गए थे, तुम किससे मिले थे, और सब कुछ आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं। और यही वो स्टेप है जो आपको एक बोलने वाला लर्नर बनाता है। सो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि भविष्य में कोई सवाल कैसे पूछा जाए, राइट। हमने प्रेजेंट के सवाल पूछना सीख लिया, हमने पास्ट में सवाल पूछना सीख लिया, अब हम फ्यूचर के सवाल पूछना सीखते हैं। अब मान लीजिए आपको पूछना हो तुम कब आओगे, हम क्या करेंगे, गा है गी है, वह कहां जाएगा, राइट, तुम कब आओगे, हम क्या करेंगे, वह कहां जाएगा। अब आप इंग्लिश में सिर्फ जवाब नहीं देने वाले बनेंगे, आप आने वाले कल के बारे में पूछ भी सकते हैं, राइट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस तरह से फ्यूचर के अंदर अगर सवाल हमें पूछना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे, कि फ्यूचर के अंदर अगर हमें सवाल पूछना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या है, फ्यूचर टेंस में अगर हमें सवाल पूछना है, WH यूज करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये तो पता है कि WH किस हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, कौन है तो क्या लगेगा, कब है तो क्या लगेगा, जब किस तरह से हम पूछ रहे हैं उसके हिसाब से, जब हमें कब यूज करना है तो कब के लिए हम व्हेन यूज करेंगे, कहां है तो वेयर यूज करेंगे, राइट, ये हमें पता है। सो सबसे पहले तो WH आ जाएगा दोस्तों, और WH के बाद में चूंकि बात फ्यूचर की है तो क्या आएगा, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल, और फिर क्या यूज करेंगे दोस्तों, फ्यूचर के लिए हमने क्या यूज किया, विल, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब का कौन सा बेस फॉर्म आएगा, क्या आएगा, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो आप लोग देखिए क्वेश्चन हमने पूछा था तो सेम अगर हम देखते हैं, प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में यहां पर डू डज आ रहा था, पास्ट में क्या आ रहा था, यहां पर डिड आ रहा था, और अभी फ्यूचर के अंदर क्या आ रहा है, विल आ रहा है, बाकी तो सब सेम है। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं बोलूं आपसे कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम कब आओगे, राइट, तुम कब आओगे, तो अब किसी को बुलाना है, आपको जानकारी लेनी है कि तुम कब आओगे, तो क्या क्या
इसके लिए आएगा, आओगे। तो उसके लिए क्या आएगा बताइए, कब के लिए क्या यूज करेंगे, बोलिए, सोचिए आप लोग, कब के लिए क्या यूज करेंगे, व्हेन। और अब फ्यूचर की बात हो रही है, ये है कि है, तो क्या आएगा यहां पर, व्हेन विल, क्या आएगा, व्हेन विल। और उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट के लिए यू और व्हेन कम, कब आओगे, राइट सर। वह कहां जाएगा, वह कहां जाएगा, कहां के लिए क्या यूज करते हैं सर हम, वेयर, कहां के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर। और उसके बाद में क्या यूज करना है, विल। और उसके बाद में क्या यूज करना है, ही और गो, कहां जाएगा। खत्म तो हो गई बात, यस और नो सर। समझ पा रहे हैं आप लोग, अभी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वेयर विल ही गो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं हम क्या करेंगे, क्या हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास है, हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये है यहां पे। तो हम सबसे पहले WH लेके आ जाएंगे, क्या करना है, तो क्या के लिए क्या हम यूज करते हैं, हम क्या के लिए व्हाट यूज करते हैं। तो व्हाट के बाद एक चीज समझ है हमें पहले से कि विल यूज करेंगे हम, तो व्हाट विल, और हम के लिए क्या करेंगे सर यूज, वी। तो और करने को हम क्या बोलते हैं, डू। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, राइट। मैं उसे क्यों बुलाऊंगा, क्यों के लिए क्या यूज करते हैं हम सर, क्यों के लिए वाई यूज करते हैं, राइट। मैं उसे क्यों बुलाऊंगा, तो हम क्या यूज करेंगे, वाई। और वाई विल आई कॉल हिम, वाई विल आई कॉल हिम, क्वेश्चन, ठीक है सर, क्लियर हो गई बात। तो इसके अंदर अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम जनरल मिस्टेक क्या करते हैं। अगर फ्यूचर के अंदर हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो हम जनरल मिस्टेक क्या करते हैं, ये देख लेते हैं। इसमें जनरली हम क्या पूछते हैं, मान लीजिए कि आप कहां जाओगे, या इस तरह से जब हम पूछते हैं क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, वेयर विल यू गो, क्या हमने बोला, वेयर विल यू गो, ये क्या है, ये सही है। लेकिन हम क्या पूछ लेंगे, वेयर यू विल गो, राइट। तो सर अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रक्चर क्या कहता है, WH के बाद क्या आता है, WH के बाद विल आता है फ्यूचर अगर है तो, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। एंड जनरल हम क्या करते हैं, हम WH के बाद डायरेक्टली क्या लेके आ जाते हैं, सब्जेक्ट लेके आ जाते हैं, ठीक है, सही है। अब मैं बोलता हूं आपको, समझिएगा कि थोड़े से कोशिश करते हैं हम लोग, थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं कि क्या है और वो किस तरह से वो उसके अंदर है, क्वेश्चंस थोड़ा सा समझते हैं। देखिए समझिएगा, वेयर डू यू लिव, प्रेजेंट का है ये सेंटेंस, और इसलिए यहां पर क्या लगा है, डू लगा है। व्हाट डिड सी से, पास्ट का है, पास्ट की बात हो रही है, तो सी से, व्हाट डिड सी से, तो ये देखिएगा सेज नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहां पे। Why will you leave early, फ्यूचर का है, will लगा है। When does he study, प्रेजेंट का है। Who did you meet yesterday, पास्ट का है, yesterday है, तो यहां पर क्या लगा है, did लगा है, राइट। What will they cook tomorrow, फ्यूचर का है सर, will है। Where did he go in the morning, past। How will you manage it, future। Why do you wake up late, present। When did he last talk, ये है past। अब सर हम लोग ये WH क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। ये जो हमने देखा, अब आप समझ गए कि हम लोग जो हमने स्लाइड दिखाई उससे आप लोगों को ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पास्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं WH के, और फ्यूचर के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इस प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग समझेंगे कि ये किस टेंस के हैं और फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। अब आप किसी से भी इंग्लिश में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, और जो फ्री का कंटेंट है
जो फ्री का जो हमारे मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्लास नोट्स मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा फ्री में। हमारी वेबसाइट से आप लोग वहां से ले सकते हो। और अगर ज्यादा मास्टरी चाहिए, आप लोग चाहते हो कि आपकी जर्नी में और ज्यादा मदद हो, तो स्पेशली मैंने ये बुक लिखी है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। फ्लिपकार्ट पे जाना होगा, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। ये पॉकेट टीचर है जो आपके रूम में हमेशा 24 आवर उपलब्ध होगी, आपको हर चीज बताने के लिए और समझाने के लिए। ये जो लोग हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं उन लोगों के लिए है और काफी रिसर्च करके लिखी गई है बुक। सो दोस्तों, अब आप लोग किसी से भी इंग्लिश में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, यानी प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का। कब, कहां, क्यों, कौन, क्या, कैसे, अब आपके पास हर सवाल का हथियार है। जब आप चाहें, जिससे आप चाहें तो आप पूछ पाएंगे, यस और नो। तो थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या है और क्यों है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं व्हाट डू यू डू। सो अब व्हाट डू यू डू हमने क्यों बोला, क्या को हम क्या बोलते हैं, व्हाट। जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, व्हाट, राइट। व्हाट डू यू डू। अब बात करते हैं हम दूसरा, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। तो वेयर हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, हम किसी प्लेस के बारे में अगर हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वेयर। सो वेयर डू यू लिव। वह कब आएगा, वह कब आएगा, तो कब आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। और गा है, गी है, तो ये क्या है सर, फ्यूचर है। हम लोग पहले के अपने टेंस के क्लासेस में डिस्कस कर लिया था, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पूरा एक हर क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बीच में गैप नहीं करना है, डे वाइज देखिए पूरा का पूरा। तो यहां पर क्या हम यूज करेंगे, व्हेन। और व्हेन हम यूज करेंगे, उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट में वह है और आएगा। तो अभी इसमें ध्यान से समझिएगा कि गा है तो ये क्या है, इसके अंदर ये फ्यूचर का है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, व्हेन के बाद विल आ जाएगा। बाकी आपको पता है वह और कम, तो क्या करेंगे, वह के लिए ही और कम। सो व्हेन विल ही कम। तुम क्यों परेशान हो, नेक्स्ट है तुम क्यों परेशान हो। समझ गए होंगे आप लोग, व्हेन हमने किया है, व्हेन क्यों हम यूज करते हैं, ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए हम व्हेन यूज करते हैं। तुम क्यों परेशान हो, तो हम क्या यूज करेंगे, वाई। और वाई के साथ में यहां पर देखो आप क्या होगा, वाई आर यू अपसेट, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो वाई हमने यूज किया, क्यों, क्योंकि हमको क्या जानना है, रीजन जानना है। जब हमें रीजन जानना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं। कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो कौन के लिए क्या हम यूज करते हैं सर, कौन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन के लिए हम यूज करते हैं हु। और आप समझना, आप किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट किससे सब्जेक्ट ले लेंगे, डायरेक्ट हु से ही सब्जेक्ट ले लेंगे। हु को ही हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो हु इज, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, हु इज नॉकिंग द डोर। ठीक है सर, हु ने क्या कर दिया सर, यहां पे रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया सर, सब्जेक्ट को। ठीक है, यस और नो, समझ पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है तुमने किसे बुलाया, तुमने किसे बुलाया, तो सर किसे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हुम। और ये किस चीज का, किस टेंस का है, पास्ट का है, किसे बुलाया, तो हम क्या करेंगे, हुम डिड यू इनवाइट, राइट। हुम हम यूज करते हैं कब, टू आस्क अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हुम। ठीक है, यह बैग किसका है, यह बैग किसका है, तो हम क्या, अगर ओनरशिप हमें किसी पे जानना है तो हम क्या यूज करेंगे, हुज। तो पोजीशन जानना है, हम क्या यूज करेंगे, हुज। हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो सर अब हमें एक बात समझना कि कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑप्शन जब हमें पूछना होगा कौन सी, तो हम क्या यूज करेंगे, विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग, सब्जेक्ट में बुक आ जाएगा। तुम कैसे हो, सर सब लोग रोज हम लोग पूछते हैं, छोटा सा है सेंटेंस, हाउ आर यू। तुमने यह कैसे किया, तुमने यह कैसे किया,
तो सर आप ये बताइए कि पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये टेंस कौन सा है, तुमने यह कैसे किया, ये पास्ट टेंस है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हमने पास्ट का स्ट्रक्चर पहले तो हमने क्या कैसे किया, हाउ, उसके बाद क्या आ जाएगा, डिड यू डू, व्हाई, ये क्या आ जाएगा, हाउ डिड यू डू, और उसके बाद में दिस और क्वेश्चन मार्क से। ठीक हो रही है बात, अभी तक क्लियर समझ में आ रहा है। हाउ हम लोग क्यों करें, क्योंकि यहां पे हाउ ही एप्रोप्रिएट है, राइट। अब हम लोग देखते हैं थोड़े से और, हम अब क्या करें, हम अब क्या करें। तो अब हमें चॉइस पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे चॉइस के लिए, व्हाट से हम क्या पूछेंगे, टू आस्क फॉर ए सजेस्टेड एक्शन हम क्या यूज करेंगे, व्हाट। सो व्हाट शुड वी डू नाउ, क्या हम यूज करेंगे, व्हाट शुड वी डू नाउ। तुम स्कूल कब गए थे, तुम स्कूल कब गए थे, स्कूल कब गए थे, तो हम क्या यूज करेंगे, कब गए थे उसके लिए क्या यूज करेंगे, व्हेन। सो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। पास्ट टाइम की बात हो रही है, जानकारी चाहिए आपको, तो क्या आप यूज करेंगे, व्हेन यूज करेंगे। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, वह कहां काम करता है, वह कहां काम करता है। तो हम कहां काम करता है स्पेस के बारे में पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर डज ही वर्क। प्लेस ऑफ एक्टिविटी जानने के लिए यहां पे क्या फिट बैठता है, वेयर, राइट। कौन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, कौन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो सर कौन के बारे में बात हो रही है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। तुमने किससे पैसे लिए, तुमने किससे पैसे लिए, तो हम सर यहां पे क्या यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे। तो लेकिन अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हुम, पैसे लिए, ये पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, डिड। फ्रॉम हुम डिड यू टेक मनी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा टेक और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा मनी। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें किसका नंबर चाहिए, तुम्हें किसका नंबर चाहिए, तो किसका के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हुज यूज करेंगे। हुज नंबर डू यू वांट, हुज नंबर डू यू वांट, तुम किस रंग को पसंद करते हो, तुम किस रंग को पसंद करते हो। तो सर आप जब आपके पास में लिमिटेड कलर का ऑप्शन बताना है तो क्या आप बताएंगे उसमें से कौन सा यूज करेंगे, यहां पे विच, क्या यूज करेंगे, विच। तो आप क्या कहोगे, विच कलर डू यू लाइक, हमें कलर के बारे में किसी से पूछना है तो हम क्या करेंगे, विच कलर डू यू लाइक। तुमने इतना अच्छा काम कैसे किया, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की, ये सब कुछ हमको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तुमने इतना अच्छा काम कैसे किया, तो सर कैसे किया आ रहा है तो हम क्या पूछेंगे, सबसे पहले क्या लेके आएंगे, और फ्यूचर का है तो सबसे पहले तो हाउ लिख देंगे, हाउ बोलेंगे। तो हाउ डिड, बाकी का सारा काम हो गया, हाउ डिड यू डू सच ए ग्रेट जॉब, राइट, बाकी बन गया। वह क्यों रो रही थी, अब रो रही थी, ये क्या है, वाई वाज शी क्राइंग, राइट। वाई हमने क्यों किया, ये कॉज ऑफ इमोशन बताने के लिए हमने वाई यूज किया है, राइट। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है। सो क्या हम बोलेंगे सर, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज के तहत इसमें डब्ल्यू आएगा। डू यू नो हु इज, हु ही इज, डू यू नो हु ही इज। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो। ये थोड़े से अभी क्रिटिकल आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो इनिशियल स्टेज पे आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। अब यहां पे आप क्या यूज करेंगे, हुम। अब चूंकि साथ की बात हो रही है तो हम पहले ही लेके आ जाएंगे विथ, तो विथ हुम आर यू गोइंग, विथ हुम आर यू गोइंग। नेक्स्ट है तुम यह कपड़े कहां से खरीदते हो, तुम यह कपड़े कहां से खरीदते हो। अब हमें क्या है, लोकेशन के बारे में जानना है तो वहां पर वेयर आएगा, वेयर डू यू बाई दिस क्लोथ्स फ्रॉम, राइट। तुम यह क्यों पूछ रहे हो, तुम यह क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाई आर यू आस्किंग दिस, व्हाई आर यू आस्किंग दिस। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, नंबर। तो नंबर जानने के लिए क्या हम यूज करेंगे सर, हाउ मेनी, राइट, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। वह कितने बजे पहुंचेगा, यहां पर अब टाइम की बात हो रही है, कितने, एट व्हाट टाइम विल ही अराइव, राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है
एग्जैक्ट टाइम के बारे में जानना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना है, व्हाट टाइम या एट व्हाट टाइम, राइट। सो दोस्तों, आज आप लोगों ने वो सीख लिया जिससे आप इंग्लिश में बातचीत शुरू भी कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू डू, वेयर डिड यू गो, व्हाई आर यू सैड, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब आप सिर्फ जवाब नहीं, इंग्लिश में सवाल भी कर सकते हैं और यही है असली फ्लुएंसी का पहला कदम। और एक बात मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रटा हुआ रहता नहीं है, आप फिर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज आप बार बार देखते हैं, जिसे समझते हैं और जिसे बोलते हैं, वो हमेशा के लिए आपका बन जाता है। तो अगर कोई कंसेप्ट पहली बार में आप लोगों को मुश्किल लगता हो तो घबराइए मत। आप पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देखिए, आप उस वीडियो को फिर से सुनिए और फिर से खुद बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, तभी फ्लुएंसी आएगी, राइट। हम लोगों ने पहले दिन में आप लोगों को मैंने बताया था LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, राइट, राइटिंग, तो स्पीकिंग, ये चारों के चारों जो सेगमेंट है वो आप लोगों को करना पड़ेगा अगर एक बेटर और बेहतरीन स्पीकर बनना है। ठीक है दोस्तों, ये जो हर वीडियो में बनाता हूं ये आप लोगों के लिए है। जितनी बार आप लोग चाहें उतनी बार आप लोग देखिए। हर एग्जाम्पल को क्या करना है, आपको ऐसे पढ़ना नहीं है, बोल करके प्रैक्टिस करना है जितना हो सकता है। जब मैं कभी जैसे मैंने बोला कि तुम यह क्यों पूछ रहे हो, तो आप, जब मैं बता रहा हूं इसको एक्सप्लेनेशन, उससे पहले ही आप अपने दिमाग में खुद अपने दिमाग को चला के कि इसका क्या बनेगा, और खुद मुंह से बोलना है, आपको मिमिक करना है, राइट। आप क्या होगा, एग्जाम्पल को बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही देखते क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी सोच में बदल जाएगी। आप सोचना शुरू कर देंगे इंग्लिश में, और जैसे ही इंग्लिश आपकी सोच में बदलेगी तो फिर वो क्या बन जाएगी, आपकी भाषा बन जाएगी। आप नहीं भी चाहोगे तब भी आपसे इंग्लिश निकलेगी, राइट। अगर आपको आज की क्लास वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि अब आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में पूछ सकते हो, तो इस वीडियो को दोस्तों अभी लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरी पूरी मेहनत को सपोर्ट देता है और मुझे रोज आपके लिए ये फ्री कोर्स देने की ताकत देता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा साथी हो जो आपको हर दिन बोलने की प्रैक्टिस कराए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे द्वारा लिखी हुई बुक स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। इसे मैंने खुद ने लिखी है, काफी रिसर्च करके लिखी है। इसमें आपको सारे टेंसेस, सारे स्ट्रक्चर्स, WH क्वेश्चंस, मॉडल्स, सबके कंसेप्ट और फिर उस प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट आपको मटेरियल मिल जाएगा। 1000 प्लस प्रैक्टिस सेंटेंसेस है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, एवरीडे यूजेज वाले सेंटेंसेस। हर दिन बोलने की ड्रिल दी गई है ताकि आप कॉन्फिडेंट बने। यह किताब आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के जर्नी का जो रोड मैप है, ये पढ़ने के लिए नहीं, ये पढ़ना ही नहीं सिखाती है, ये आपको बोलना सिखाती है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, बुक को मंगाना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा फ्लिपकार्ट पे आपको सर्च करना है और वहां से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज दूसरा एक और ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट rajeshkumaroza.in पे जाएं और वहां पे बाई बुक का ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी आप मंगा सकते हैं हमसे डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग कल मिलते हैं डे 11 में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ, ताकि आप इंग्लिश में सिर्फ बात ना करें, अपना असर भी छोड़ें। टिल देन, practice boldly, speak daily and believe in yourself. Thank you very much.